हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल 2022 मेंस की जो डेट्स है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं और जो मार्च में होने वाला था पेपर और 2 मार्च से 7 मार्च की डेट्स आई है। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने लग रहा है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी उम्मीद है। और सीएचएसएल की डेट आई है 9 मार्च से 21 मार्च। तो सीएचएसएल का जो प्री है और जो सीजीएल 22 का मेंस है वो मार्च में आपकी खत्म हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ। ठीक है, ऐसे कोई मैं गूढ़ ज्ञान देने वाला हूं नहीं आपको कि 20 दिन में नंबर डबल कैसे करे, 21 दिन में नंबर डबल, ऐसा कुछ है नहीं। बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो शायद मैंने अपने 3 बार सीजीएल के मेंस देने में सीखी। मैंने अपने आसपास के लोग जो तैयारी कर रहे थे वहां सीखी कि 20 दिन में आखिरी दिन क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप 300 प्लस स्कोर करो लगातार, तो वीडियो को इग्नोर मार दो। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करो, जो करना है आपको करो, मतलब आपके मतलब की वीडियो नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मतलब 300 प्लस मतलब स्कोर चल रहा है आपका लगातार, जो ओली बोर्ड के मॉक थे या टेक्स्ट बुक के मॉक थे, कहीं भी आप मॉक लगा रहे थे और आपका स्कोर अच्छा चल रहा था, तो आप इग्नोर कर दो वीडियो को। बाकी जो लोग कम स्कोर वाले थे वो समझे इस बात को कि कुछ छोटी छोटी चीजें, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि नंबर डबल हो जाएंगे आपके, पर मैं ऐसी चीजें बताऊंगा कि हाँ, आप 10 20 30 नंबर का फायदा आपको जरूर होगा, पक्का से होगा। ठीक है, और मैंने इस टाइम पे आपको स्क्रीन पे एक नजर भी आ रहा होगा कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में देखना है तो यहाँ शुरू करें, टाइपिंग के बारे में यहाँ शुरू करें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये टाइम दे रखा है। पर्टिकुलर अगर कहीं आपको इश्यू आ रहा है तो इस टाइम पे आप चले जाएं और यहाँ से वीडियो का वो पार्ट उसी टॉपिक पे स्टार्ट होगा। ठीक, तो मैं सबसे पहले बता दूं यार, सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे ना, देखो 1 महीना ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने टाइम ही नहीं दिया आप लोगों को। 18 में जब सीजीएल 18 का मेरा पेपर हुआ था मेंस का, तो हमको 3 महीने पहले से पता था कि मेरा एग्जाम सितंबर में होने वाला है। 19 वाले पेपर में तो बहुत टाइम पहले पता था कि कोरोना वगैरह आ गया था। 20 में भी पता था। हर बार ऐसा होता था कि 1-1.5 महीने पहले आइडिया चलता है कि डेट आ गई कि 1 महीने बाद पेपर है। अभी 23 दिन पहले बता रहे हैं कि भैया जी आपका पेपर 23 दिन बाद है। तो नुकसान कहां हुआ? नुकसान हो गया टाइपिंग में। जिन लोगों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की, ठीक है, वो टाइपिंग स्टार्ट कर दो। अगर 1 घंटा आपकी स्पीड अगर 20 से 25 आ रही है तो 1 आवर पर डे कर दो। 20 से 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आ रही है तो आप 1 घंटे डेली कर दो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दिन में, शाम को तुम्हारा मर्जी पड़ जाए करो, पर 1 घंटा टाइपिंग कर लो। पर अगर आपकी स्पीड इससे भी कम है भाई साहब, 20 से भी कम चल रही है, 15-18 में झूल रहे हो आप, तो टाइपिंग बढ़ा दो यार। ठीक है, क्योंकि 27 की स्पीड चाहिए होती है सीजीएल में, और यहां तो फिर भी स्पीड आती है, पर वहां थोड़ा प्रेशर में जब आप टाइपिंग करते हो चारों ओर से शोर आता है। ठीक है, तो इन सब में स्पीड थोड़ी गिर जाती है। ठीक, तो यहां कम से कम आपकी 30 से 35 की बीच स्पीड रहेगी ना, तब जाके वहां आप 27 मतलब कर पाओगे। तो जिसकी स्पीड 20 से कम है वो टाइपिंग बढ़ा दो। टाइपिंग के लिए मैंने 200 पेपर बता रखे थे, सोनी टाइपिंग और टाइपिंग मास्टर। ठीक है, टाइपिंग मास्टर तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला भी हुआ है। ठीक, तो वहां से नहीं तो कहीं और से डाउनलोड कर लो, आप जहां से आप मिल रहा है वहां डाउनलोड कर लो, बाकी लगाओ। 1 घंटा टाइपिंग डेली करनी है आपको। ठीक, ये बात हुई टाइपिंग की। दूसरी बात कंप्यूटर की। देखो, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई करना जरूरी है। मान लिया कि क्वालिफाइंग ही है, नंबर काउंट नहीं होंगे, फिर भी कुछ पोस्ट के लिए आएगा कि हाँ कि कंप्यूटर में 60 में जिसके 40 पार होंगे या फिर 30 पार होंगे, जो भी कट ऑफ देगा एसएससी, वही इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो कंप्यूटर में क्या करना है आपको? ठीक है, देखो टीसीएस ओनली एक चीज करनी चाहिए आपको कि टीसीएस प्रीवियस ईयर जो होते थे कंप्यूटर के, उन पे ध्यान दो। 23 दिन में कुछ नया नहीं कर सकते आप, लिटरली नहीं कर सकते। इस जनरेट में पढ़ना भी मत। इस कंप्यूटर के चक्कर में आपका तुम्हारा और जो चल रही है तैयारी, वो सारी खराब हो जाएगी। ठीक है, वो सारी तैयारी आपकी खराब हो जाएगी। आपको क्या करना है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर आता है जो टीसीएस करवाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि प्रीवियस उठा लो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के और टीसीएस के लगाओ क्वेश्चन, धमाधम लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां आपको आइडिया लग जाएगा कि टीसीएस अगर कंप्यूटर देता है तो इस तरीके से देता है। ठीक है, और वहां से आप एक दो टॉपिक कर सकते हो। यार कंप्यूटर में क्या होता है ना कि सीपीटी की जगह कंप्यूटर आया है, और सीपीटी में क्या होता था कि एक्सेल आता था और पावर पॉइंट आता था, इन दोनों की एक स्लाइड आती थी, वो बनानी होती थी। बहुत इजी काम था, वो बहुत हद इजी काम था, वहां शायद कोई फेल भी नहीं होता था। ठीक है, तो इजी पे बनाने वाला है, सिंपल से कि L+F4 से क्या होता है, शट डाउन होता है कि नहीं होता, या F12 की किसके लिए होती है, मतलब हेल्प के लिए होती है, F5 रिफ्रेश के लिए होता है। सिंपल बेसिक चीजें ना, बहुत बेसिक पूछने वाला है। ठीक है, उम्मीद यही है, क्या पता हार्ड भी दे दें, पर उम्मीद पूरी यही है कि आएगा। हार्ड भी देगा तो भी आप 23 दिन में कर भी कह सकते हो आप। ठीक है, सलाह ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर थे वो आप देखो। ठीक, अब बात करता हूं मैं आपसे रीजनिंग के ऊपर। देखो, रीजनिंग में क्या करना है ना आपको कि अब आपको 23 दिन है ना, कि ऐसे मतलब हमको पागल नहीं बनना कि 23 दिन भी हम पेपर कटिंग के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या 23 दिन में हम फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आप कर लोगे, आप प्री क्वालिफाई करके आए हो। ठीक है, तो आप कर ही लोगे। आपको ध्यान देना है सीरीज पे, आपको ध्यान देना है मैट्रिक्स पे, आपको ध्यान देना है ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन में टाइम लगता है।
मेरा मेरा तो अभी जो मतलब 20 का प्री हुआ था ना, मेरे को खुद को ब्लड रिलेशन में मेरे को 1.5 मिनट लग गया था यार। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा आया था। ठीक है, पर मेरे को एक बार में कर लिया, मैंने क्वेश्चन एक बार में कर लिया, इसलिए मुझे 1.5 मिनट लगा। अगर मैं कहीं गलती कर देता, कोई मिस्टेक हो जाती, तो शायद 2-2.5 मिनट मेरी बिगड़ जाती और वहां में प्रेशर में आ जाता। क्योंकि सबसे पहले रीजनिंग ही करनी होती है। मैं खुद कह रहा हूं, अगर आपने स्टार्टिंग कहां से करोगे, आप रीजनिंग से करोगे। रीजनिंग में अगर आपने सीरीज और मैट्रिक्स आपने देख के बना दी ना, कॉन्फिडेंस इतना है होगा कि बच्चा हुआ पेपर आप पूरा अच्छे से फोड़ के आओगे। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस का खेल है, और कोई खेल नहीं है। तो मेरी सलाह है कि जो अगले 20 दिन है, इनमें रीजनिंग में आप और जो चल रहा है मॉक वगैरह के थ्रू आप रीजनिंग लगा रहे हो, अच्छी बात है, वो लगाते रहो। बाकी आपको ध्यान देना है सीरीज पे, मैट्रिक्स पे, और जो ब्लड रिलेशन वगैरह में टाइम लगता है ना, इस चीज पे ध्यान देना है आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे जीके के ऊपर। देखो आपका 20 दिन है, ठीक, 20 दिन में जीके के ऊपर आप तो करंट अफेयर फॉलो कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, 2 ही लोग इस पेपर को फोड़ेंगे। ठीक है, पहला जो 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। दूसरा जो जीके के करंट अफेयर के आने वाले 7 या 8 या 6 जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको सही कर लेगा। ठीक है, स्टैटिक आएगी, सबके लिए इजी आएगी, हार्ड आएगी, सबके लिए हार्ड आएगी। करंट अफेयर ऐसी चीज है कि जहां बंदा मेहनत कर रहा है ना, तो डेफिनेटली स्कोर कर लेगा। जो 20 में मेरे साथ हुआ था, 7 करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे, मैंने करंट अफेयर पढ़ी ही इतनी थी कि मेरे सातों के सातों सही हो गए थे। ठीक है, उसका नतीजा निकला कि मेरी रैंक अच्छी आ गई। तो मैं ये करना कि 20 दिन में डेली करंट अफेयर के 2-2 वीडियो देखते रहो यार। अगर वीकली भी आप जो 20-20 मिनट की वीडियो होते हैं वीकली, ठीक है ना, क्रिक एग्जाम पे, तो आप डेली के 2 वीडियो देखोगे 40 मिनट के, तो आप हर 2 दिन में 1 महीने करंट अफेयर खत्म कर लोगे। मतलब आप 20 दिन में 10 महीने करंट अफेयर बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक, तो वो चीज रिवाइज कर लो आप। ठीक है, करंट अफेयर फोकस करो। दूसरी बात, स्टैटिक के टॉपिक अब देखो यार, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। जैसे मैं आप खुद ही देखोगे ना कि अनुच्छेद से क्वेश्चन आ जाता है, अनुसूचियां या संशोधन, आर्टिकल्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनसे आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे 10, 15, 20 टॉपिक जो बार बार आते हैं। मैंने एक अपने करंट अफेयर की वीडियो में पहले ही बता चुका मैं कि करंट अफेयर यहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक को रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, दूसरी चीज मैं बताऊं, स्टैटिक में मतलब वही चीजें करना। करंट अफेयर का मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश का याद हो कुछ भी नहीं, एक तो वोकेब पढ़ते रहो लगातार। आप ग्रामर के रूल जितने पढ़ने थे आपने पढ़ लिए, और जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, वहां नई नई चीज आती जाएगी, वो देखते रहोगे आप। बाकी मॉक टेस्ट है ना, उसमें जो इंग्लिश में वोकेब आ रही है, ठीक है, तो वोकेब को पढ़ते रहो आप। चाहे ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो आप, नीतू सिंह से पढ़ रहे हो, मनीषा मैम की बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ो आप, पर वोकेब को डेली जो आपके 100-150 चल रहे थे, बढ़ाने नहीं है ज्यादा। आपको होच पोच नहीं होना कि यार परेशान हो जाओ आप। 100-150 जो आप डेली के पढ़ रहे हो, 50 या 100 जो भी थे आपकी स्पीड, वो आप प्री क्वालिफाई करके आओ तो 100 तो पढ़ना कम से कम मेरे भाई। ठीक है, 100-150 आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उनको डेली चलने दो एग्जाम तक। ठीक, बाकी मैंने आपको एक ऐप बताया हुआ है, उस ऐप को फॉलो करना। मैं यकीन से कह रहा हूं, देखो मैं भी एक टाइम पे एग्जाम के पहले तक भी ना, प्री के पहले मैं 40, 37.5, 42.5 यहां पे झूल रहा था। ठीक है, पर उस ऐप से मैंने जो प्रैक्टिस की भाई साहब, मैंने बहुत मेहनत की थी, और उस ऐप के थ्रू तो मेरी मेहनत को और मतलब मजा आ गया था मेरे को। ठीक है, तो ऐप को फॉलो करोगे आप लगातार, जो उस ऐप में क्विज दे रखे हैं उनको अटेम्प्ट करोगे ना, घूमते फिरते चलते फिरते आप खाना खाते हुए एक क्विज लगा लिया आपने, क्विज लगा रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपका एक फ्लो बन जाएगा, और उस फ्लो का आपको खूब फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो मैंने ऐप बता रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये ऐप मेरा नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, अच्छा ऐप था यार, आप खुद देखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये ऐप था, वो फॉलो करो। और देखो कॉम्प्रेशन क्वेश्चन आएंगे तो रीडिंग करते रहो। आपने पहले कुछ भी क्या किया हो नहीं पता मुझे, पर डेली कम से कम 30 मिनट है ना, न्यूज़पेपर की रीडिंग चलने दो, आपका स्कोर बढ़ेगा। उस रीडिंग की वजह से आप जो कॉम्प्रेशन क्वेश्चन आएंगे, आप 20 दिन में अच्छा फ्लो बन जाएगा आपका रीडिंग का, और उस रीडिंग के फ्लो की वजह से जो कॉम्प्रेशन के क्वेश्चन आने वाले 5, 10, 15 जो भी आएंगे, है ना, आइडिया है नहीं, पर उनमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो इंग्लिश का मैं ये बता रहा हूं कि जो भी आप वोकेब पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते रहो। ग्रामर के रूल्स वगैरह जो आपके एग्जाम में मॉक में आ रहे हैं, वो देखते रहो आप। ठीक है, बाकी आधा घंटा न्यूज़पेपर, वो आधा घंटा वो ऐप जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, वो दोनों बहुत बेहतरीन है, यकीन मानो स्कोर बढ़ेगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इंग्लिश का स्कोर बढ़ेगा, मेरा बढ़ा है। हिंदी मीडियम से था, गांव से था, फिर प्री में 50 आउट ऑफ 50 आया। ठीक है, तो स्कोर तो बढ़ेगा आपका। अब बात करता हूं मैं मैथ्स की। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, डेली के 100 क्वेश्चन चलने दो, एक फ्लो बना लो। यार क्यों फ्लो इसलिए बनाना है ना, 1 घंटे में आपको मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और नहीं होंगे देख लेना। जब बंदे बाहर आएंगे ना एग्जाम देके, अगर पेपर लेवल का आता है, अगर फुद्दू सा पेपर आ गया 18 नंबर वाला, तो फिर तो क्या ही कहना। ठीक है, बाकी अगर हार्ड पेपर है, शिफ्ट में आने वाला है, अगर पेपर हार्ड आया, अच्छा जो हार्ड भी नहीं एक लेवल का भी आया ना, तभी 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होने वाले। ठीक है, तो भैया इस चीज के लिए पहले से तैयार रहो। अगर आपने कुछ चीजें छोड़ रखी थी, जैसे मैंने एग्जाम टाइम के लिए एंड में छोड़ रखा था कि भैया मैं इंस्टॉलमेंट एंड में करूंगा। ठीक है, मैंने इंस्टॉलमेंट तो अभी 20 के मेंस के पहले की थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ रखी थी, तो वो किया मैंने एग्जाम टाइम पे। अगर आपने भी छोड़ रखी तो उनको कर लेना, अदरवाइज फॉर्मूले रिवाइज करो। और मैथ्स के पढ़ने का मैं एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है,
पीडीएफ आपने खोली प्रीवियस ईयर की, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखो, बस पेन से मत करो, ओनली देखो, पढ़ो, क्या ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये फॉर्मूला लगा था और मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, समझ में कहां स्टार्ट करेंगे, तो फिर पेन उठाओ और उस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। हो गया क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन उठाओ आप, ठीक। वो तीसरा क्वेश्चन में चलो चीजें दे रखी थी, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये साइन कोस की वैल्यू डालनी थी, आंसर आ जाता। चलो मैं कर लेता अगला क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन आपको सारे देखने हैं, पर जो क्वेश्चन आप पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि मैं पहले ये करता, फिर ये करता, फिर ये करता, फिर मेरा आंसर आ जाता, तो उनको छोड़ दो, आगे बढ़ने दो, ठीक है। पर जिन क्वेश्चन में आपको इश्यू आ रहा है कि नहीं यार स्टार्ट ही कहां से करें या फिर इसकी वैल्यू कहां से आएगी, तो उस क्वेश्चन को पूरा करो आप, ठीक है। आई होप समझ में आएगी। अगर 25 क्वेश्चन का आप सेट लगाते हो ना, तो आपको मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आप प्री निकाल के आए हो, ठीक है। तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको हार्ड लगेंगे या कहीं आपको इशू आएगा जो आपको पेन से करने पड़ेंगे। अदरवाइज 20 का आप आइडिया ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि 20 बिना पेन के हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि 20 का आप आइडिया ले सकते हो कि हाँ ये एक ब्लूप्रिंट है, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम इतना नहीं कि क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक। तो ये ओवरऑल था। मैं बताऊं आपको मॉक के बारे में कि आपको मॉक डेली लगाना है, आपको मॉक डेली लगाना है, ठीक है। 20 दिन में मिनिमम मेंस के 20 मॉक लगा लो आप, ठीक है। चलो 15 तो लगा लोगे, पर मॉक क्यों लगाने हैं ना, चीजें सीखने के लिए नहीं, ओनली अपने आप को वो 2 घंटे के अकॉर्डिंग अडाप्ट करने के लिए कि हाँ 1 घंटे में मैथ रीजनिंग करनी है, 1 घंटे में इंग्लिश ये करनी है। होपफुली 1 घंटे में इंग्लिश जीके सब लोग कर लेंगे। अगर जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है, तो होपफुली उस 1 घंटे में उस मैथ जीके और इंग्लिश सब लोग कर लेंगे। मतलब इश्यू आएगा 1 घंटे में जो मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। तो वहां आपको ध्यान देना है, मॉक के थ्रू आप अडाप्ट बनाओ अपने आप को कि हाँ ये करना है और इसे करना है, ठीक है। तो यही मेरा ओवरऑल सजेशन था। नई चीजों की तरफ मत जाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको आपके जहां इश्यू आ रहा है उसके रिलेटेड जो थंबनेल क्या होता है यूट्यूब का, थंबनेल में दिख गया कि ये वीडियो किसके बारे में, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो मेरे लायक है, तो उसको आप देखो, अदरवाइज इग्नोर कर दो, ठीक है। ज्यादा कुछ सुनो मत। जो आप तैयारी कर रहे हो बेस्ट थी, आपने प्री निकाला है, प्री में भी तो इतना सेशन नहीं लेते ना आपने, फिर प्री निकाल ही लिया आपने, तो मेंस की भी तैयारी इससे करो। और दूसरी बात मैं आखिरी बार बता रहा हूं, ठीक है। जब मैंने 18 दिया ना सीजीएल का मेंस, तो मेरे माइंड में ये जब चल रहा था कि अगर 18 नहीं होगा ना तो 19 वाला फोड़ के आएंगे, क्योंकि उसकी डेट्स भी लगभग दिख ही रही थी कि आने वाला है पेपर। जब 19 मैंने दिया तो मेरे माइंड में था कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो 20 वाला आ रहा है पेपर, वो फोड़ेंगे, ठीक है। तो आपके साथ अच्छी बात है भाई कि 22 में अगर आप स्कोर कम कर रहे हो अभी, या फिर थोड़ा डर रहे हो, या आपको लग रहा है कि यार इस बार तो पेपर दे ही पाऊंगा मैं, ठीक है, स्कोर नहीं कराऊंगा, तो अच्छी बात क्या है कि 23 का 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा यार, वो फोड़ देना। अप्रैल में, जून में फिर पेपर आ गया, क्या पता जुलाई अगस्त में फिर से आपका मेंस आ जाए, ठीक है। तो आपके पास फिर से एक मौका होगा, तो ज्यादा घबराना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना कि आप प्री निकाल के आए हो। 32 लाख लोगों में से पेपर ही 16 लाख लोगों ने दिया, उन 16 लाख लोगों में से 3-3.5 लाख जो भी मतलब क्वालिफाई होने वाले हैं वो लोग आ जाएंगे इधर, ठीक है। तो आप 32 लाख में से 3 लाख में तो आ ही चुके, ठीक है। अब 3 में से 30 में आना है आपको, तो आप अच्छे से तैयारी करोगे, बहुत मोटिवेट होकर जाओगे और बिल्कुल माइंड को शांत रखोगे ना, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया, ज्यादा लोड नहीं लेना, आराम से नींद निकालो, पर इतना करते रहो जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। स्कोर बढ़ेगा, नई चीजों की तरफ मत जाना आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगा होगा आपको मैंने जो बताया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट तो कर ही देना आप, ठीक है। और कोई बात हो तो कमेंट कर दो, मैं लगभग रिप्लाई कर ही देता हूं आपका। थैंक यू सो मच।